हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हमने क्या सीखा था अपनी मैंने लास्ट टू वीडियोस अपलोड करी हैं, उसमें मैंने आपको 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ 0 डिग्री पे 0 डिग्री पे नहीं सिखाई, 30 डिग्री पे सिखाई है, 60 डिग्री पे सिखाई है और 45 डिग्री पे सिखाई है वैल्यूज़, ठीक है ना। आज हम सीखने वाले हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पे, जो कि एक साथ है सब कुछ। जैसे कि 30 और 60 का हमने एक साथ सीखा, 45 का अलग सीखा, और हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का भी एक साथ सीखेंगे। 30 और 60 का ईजी था, 45 का ईजी था। बच्चों को 0 डिग्री और 90 डिग्री का थोड़ा सा अजीब सा लगता है, और है थोड़ा सा। आप देखो अच्छे से समझ आएगा, एक ही बार में ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा कैसे होता है। देखो, लेट अस ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। सबसे पहले हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया, XAY, साथ साथ लिखते हैं, ठीक है। क्या? लेट अस ड्रॉ एन एक्यूट एंगल XAY एंड लेट XAY जो है वो मेरा थीटा है। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। उसके बाद लेट अस टेक अ पॉइंट P, लेट अस टेक अ पॉइंट P ऑन AX। ये हमने ले लिया पॉइंट P, ठीक है। एंड ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू AY, ठीक है। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर, और यहाँ पर ये M मार्क कर दिया, ठीक है। चलो, अब क्या है, हम इस थीटा के हिसाब से साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। कैसे? अगर मैं साइन थीटा लिखती हूँ तो वो क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो साइन थीटा क्या होगा, PM अपॉन AP, यानी PM अपॉन AP, ठीक है। अगर मैं कॉस थीटा लिखती हूँ तो वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा के हिसाब से बेस क्या है मेरा, AM, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AP। इतना समझ आया। उसके बाद हम लिखते हैं टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी PM अपॉन AM, ठीक है, यानी PM अपॉन AM। यहाँ तक हुआ। अब समझने वाली बात यह है कि एज थीटा बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, अगर मैं थीटा को छोटा छोटा करती जाऊँ, अभी तक तो एक्यूट एंगल हमें नजर आ रहा है, हमने एक एक्यूट एंगल लिया इसको, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, इट कैन बी 30, इट कैन बी 60, इट कैन बी 45, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं थीटा को थोड़ा छोटा करती जाऊंगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा और P इसके ऊपर आ जाएगा, लाइक दिस। देखो, जैसे अभी मेरा ये एंगल, मैंने इसको और छोटा किया, ऐसे हुआ, इसको और छोटा किया, ऐसे हो गया। तो एक पॉइंट ऐसे आएगा ना कि ये एक के ऊपर एक आ जाएगी लाइन। AP जो होगा वो AM के ऊपर आ जाएगा, यानी PM के ऊपर आ जाएगा, और P जो होगा वो M से के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एज थीटा बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, as theta becomes smaller and smaller, P coincides with M, P M के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जो AP होगा वो AM के इक्वल हो जाएगा, AP AM के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जो PM होगा वो तो बचेगा ही नहीं, वो तो वैनिश हो गया, तो जो PM होगा वो 0 हो जाएगा। बस ये वाली लाइन समझने वाली थी, अगर ये समझ आ गई तो, ठीक है। इसके बाद अगर ये साइन थीटा देखें, जो कि PM अपॉन AP था, लेकिन PM तो 0 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 0 अपॉन AP, एंड 0 अपॉन समथिंग इज 0, राइट। तो साइन, ये थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी अब, 0 डिग्री, क्योंकि थीटा तो गया, थीटा तो वैनिश हो गया, बिल्कुल छोटा, यानी 0 डिग्री। तो ये साइन 0 डिग्री हो गया, 0 होता है, साइन 0 क्या होता है, 0, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ कॉस 0, कॉस 0 डिग्री, यानी ये, यानी AM अपॉन AP, ठीक है। अब AM और AP तो सेम है ना, तो हमारा ये हो गया AP अपॉन AM अपॉन AM, यानी 1। तो cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1, और sin 0 की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं tan 0, तो tan 0 क्या होगा, PM अपॉन AM, यानी
PM अपॉन AM, ठीक है, PM तो 0 है तो 0 अपॉन AM यानी 0। तो इसका मतलब साइन 0 और tan 0 तो 0 होते हैं और cos 0 1 होता है, ठीक है। अब जब साइन cos tan आ गए तो cosec sec और cot तो अपने आप ही आ गए, इनके रेसिप्रोकल कैसे हम लिखेंगे, cosec 0 जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन तो 0 है तो वो हो गया 1 अपॉन 0, दैट मीन्स n डॉट डी, n डॉट डी का मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी होता है। अब आते हैं हम sec 0 पे। sec 0 क्या होगा, इसका उल्टा यानी 1 अपॉन 1 यानी 1, ठीक है। अब आते हैं हम cot 0 पर। cot 0 डिग्री क्या होगा, इसका उल्टा यानी 1 अपॉन 0 यानी ये भी क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। गॉट इट। तो 0 डिग्री पे ये वाली वैल्यूज हो गई, राइट। अब हम सीखते हैं 90 डिग्री पर। ओके 90 डिग्री का अगर आता है एग्जाम में तो भी हम ऐसे ही सब कुछ करेंगे, यहाँ तक भी हम सेम करेंगे, साइन कॉस टैन की वैल्यूज यहाँ तक लिख ली, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे कि एज थीटा बिकम्स, या एज थीटा इंक्रीजेस लिख सकते हैं आप, एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा बड़ा 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 होता गया, ठीक है। एज थीटा इंक्रीजेस तो देखो कैसे हो जाएगी फिगर। अभी मेरी फिगर ये है, ठीक है, ये मेरा m है, ये मेरा a है, ये मेरा p है, अभी ये है, ठीक है, ये थीटा है मेरा। अब ये थीटा मेरा और बड़ा हो गया तो ये मेरा am यहाँ तक पहुँच गया और ये रहा p, ठीक है। अभी मेरा थीटा और बड़ा हो गया तो ये मेरा हो गया m, ये मेरा a हो गया और ये p हो गया। बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे जैसे थीटा बड़ा होता जा रहा है वैसे ही am छोटा होता जा रहा है। am बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, am बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है। तो क्या होगा, व्हेन थीटा बिकम्स 90, जब थीटा 90 हो जाएगा यानी बिल्कुल ऐसे, ये थीटा है मेरा, यानी थीटा जब बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा तो ये जो am होगा ये तो वैनिश ही हो गया, तो am क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। am बिल्कुल छोटा 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 होता जा रहा है, जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई ये वाली लाइन एक तरह से, तो ये जो pm होगा वो am के ap के इक्वल हो जाएगा। जो ये होगा AP होगा वो हमारा PM के इक्वल हो गया और AM जो हो गया वो 0 हो गया। क्या करा हमने कि थीटा को बड़ा कर रहे हैं, जब थीटा बड़ा 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 होता गया तो ये AM पहले इतना था, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, तो AM तो 0 हो गया, ठीक है। जब ये M तो A के साथ जुड़ गया, A और M कोइंसाइड कर गए, एक के ऊपर एक आ गए, तो इसका मतलब जो ये मेरा PM है वो AP बन गया, है ना। ये PM और AP वाली लाइन एक ही हो गई, सीधी लाइन खड़ी हो गई, ठीक है। तो ये AP जो हो गया वो हमारा PM हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम अपनी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। कैसे, देखो साइन थीटा क्या था मेरा, PM अपॉन AP, PM अपॉन AP, ठीक है। अब हमारा क्या है, PM और AP तो सेम हो गए, ठीक है। तो PM और AP सेम है हमारे, तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे, PM अपॉन PM यानी मेरा आ गया 1, और यहाँ थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी, 90, क्योंकि अब थीटा क्या है मेरा 90, ठीक है। अब अगर मैं लिखती हूँ cos 90, वो क्या है मेरा AM अपॉन AP, लेकिन AM मेरा क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 अपॉन AP यानी ये तो हो गया 0, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ tan 90, ये आ गया tan 90, tan 90 लिखूंगी तो PM अपॉन AM, PM अपॉन AM, ठीक है, PM अपॉन AM। अब ये AM क्या है मेरा 0, तो PM अपॉन 0, ठीक है। और समथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, तो ये मेरा क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब आ जाओ वही सब, cosec 90, cosec 90 क्या होगा, इसका उल्टा यानी 1 अपॉन 1 विच इज 1, ठीक है। फिर आ जाते हैं sec 90, sec 90 यानी cos 90 का उल्टा यानी 1 अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर आते हैं cot 90 पर, cot 90 क्या होगा, tan का उल्टा यानी ये देखो ये क्या था, नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो गया 0, ठीक है। ये 1 अपॉन 0 है ना, एक तरह से समथिंग अपॉन 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग यानी 0,
Okay, so these were the 6 trigonometric ratios according to 0 degree, corresponding to 0 degree and 90 degree. तो यानी आज की वीडियो और पिछली 2 वीडियोस के हिसाब से हमने 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 के हिसाब से सबकी वैल्यूज़ हमने डिराइव करनी सीखी हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक टेबल बना के दिखा दूंगी जिसमें सारी वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी, बट वो आपको लर्न करनी है बेटा. लर्न करोगे तभी आगे चल सकोगे, तभी आगे हमारा एक्सरसाइज हम कर पाएंगे. ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, सी.